आज अपराध के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा की सरकार से वो सवाल पूछ लिया जो लंबे अरसे से लोगों के मन में था कि अपराध होते ही बिना अदालती कार्रवाई के सरकार बुलडोजर लेकर अपराधी के घर के बाहर कैसे खड़ी हो जाती है, या अतिक्रमण हटाने बुलडोजर तभी क्यों पहुंचता है जब अपराध हो जाता है। आज कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस कार्रवाई का आधार क्या है। ये बुलडोजर की जो कार्रवाई नूह में हुई, इसका क्या आधार है, क्यों की गई यह कार्रवाई। सवाल यह है कि अपराध और अतिक्रमण का क्या रिश्ता है। क्या देश के सभी अपराधियों के मकान अतिक्रमण की जमीन पर बने होते हैं? यह डेटा सरकार लाती कहां से है? इस विचित्र डेटा का संकलन सरकार की कौन सी एजेंसी करती है? या सस्ती लोकप्रियता के लिए या फिर वोट बैंक के लिए सरकार बुलडोजर का स्टंट करती है? और जब मैं सरकार कह रहा हूं तो उसमें कोई एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों की सरकारें जो कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और एक लोकतांत्रिक देश की मर्यादा के खिलाफ ये कार्रवाई कहीं ना कहीं हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के दिनों में बुलडोजर पॉपुलिस्ट जस्टिस का पर्याय बन चुका है। लेकिन आरोप यह भी है कि सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती हैं। देश की किसी भी अदालत ने अब तक बुलडोजर कार्रवाई का विरोध नहीं किया था, लेकिन अब पहली बार सीधे तौर पर बुलडोजर पर बैन लगाया गया है। नूह में हुई हिंसा, 37 जगहों पर 753 निर्माण गिराए गए। लेकिन आज जब हम अपनी बहस आपके सामने लेकर आए हैं, आज जब हम अपने कार्यक्रम लेकर आए हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम के कुछ बड़े कीवर्ड्स हैं। बुलडोजर जो आज की इस बहस का सबसे बड़ा कीवर्ड है, लेकिन उसके बाद अतिक्रमण, दंगा, अभियान, हिंसा, अपराध, अवैध, एंटी क्राइम, पॉपुलिस्ट जस्टिस, राजनीतिक विरोधी, कोर्ट, तालिबान, कम्युनल, पॉलिटिकल टूल, ये वो कीवर्ड्स हैं आज जिन पर हम बात करेंगे। आखिर ये बुलडोजर कोई पॉपुलिस्ट टूल है या यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का और लॉ एंड ऑर्डर को यहां अप्लाई करने का सरकार का कोई बड़ा यहां तरीका है? ये बहुत बड़ी डिबेट आज नूह में हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद शुरू हुई है। देखिए, हम आपको जरा समझाते हैं यहां पर आज हुआ क्या। आज नूह में जो बुलडोजर जिस तरह से वहां मकानों को, दुकानों को तोड़ रहा था, वो उस पर हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई, हरियाणा सरकार को फटकार लगाई वहां पर और पूछा कि किन नियमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, किन नियमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। यह यहां पर कोर्ट ने पूछा। स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस जीएस संधवालिया ने अपनी कोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई के दौरान अचानक हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल को बुलाया और फिर नूह में चल रहे बुलडोजर को लेकर यह सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर नूह में निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, इस दौरान किन नियमों का पालन किया गया, यह कोर्ट ने साफ पूछा है। और इसके बाद कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने के लिए कहा, साथ ही हरियाणा सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट की रोक से पहले अब तक हरियाणा सरकार ने अवैध कब्जे और दंगों में शामिल लोगों की प्रॉपर्टी पर क्या एक्शन लिया, आप ये देखिए। ये आपके सामने कार्रवाई के हम यहां पर आंकड़े रख रहे हैं। नूह प्रशासन के मुताबिक अब तक सरकार का बुलडोजर 37 जगहों पर चला है। 753 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं और इनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण हैं। कुल 57 एकड़ जमीन खाली करवाई गई है, नूह प्रशासन यह कह रहा है। लेकिन 31 जुलाई को नूह में शुरू हुई हिंसा अब तक 7 लोगों की जानें ले चुकी है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 56 एफआईआर दर्ज की हैं और अब तक हिंसा से जुड़े 147 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। हाईकोर्ट के रोक लगाने से पहले 753 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका था। सवाल उठता है कि आखिर नियमता बुलडोजर यहां पर चलता है या नहीं। आइए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन सा एक बड़ा पैनल है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कैसे चलता है ये हम सब जानते हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जवाहर यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। वारिस पठान है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वाति मलिक हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत जवाहर यादव मैं आपसे करूंगा, क्योंकि कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल पूछा है। मैं तो दूसरा सवाल पूछता हूं, मैं सीधा सवाल पूछता हूं जवाहर यादव, ये दंगा नहीं रोक पाए इसलिए क्या बुलडोजर चला दिया नूह में? मुझे लगता है आपने जितने कठोर शब्दों का प्रयोग किया है और ये कहा गया कि कानून की धज्जियां उठती है, कोर्ट काम नहीं करता, सरकारें काम नहीं करती, ऐसे ही किसी का तोड़ देती है। एक भी कार्रवाई तोड़ फोड़ की ऐसी नहीं होती जो नियम के विरुद्ध जाकर हो। अभी आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि कितनी एकड़ जमीन खाली कराई गई है।
वो जमीन होगी जिसकी वन विभाग पर कब्जा था, और वन विभाग की जमीन खाली कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। और ये केवल इसलिए कराई कि ये सुर्खियों में अब आई क्योंकि आपने इसको सुर्खियां बना दिया। वो कार्रवाई तो पहले से चल रही है, परंतु आपके चैनल पर आपको ये लगता है कि सरकारें केवल तभी काम करती है जब चैनल दिखाता है। सरकारें सतत काम करती हैं, जो भी इलीगल गतिविधियां होती है उसमें प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस देने पर ये गतिविधियां की जाती है। अभी माननीय न्यायालय ने क्या कहा? आपने कहा फटकार लगाई, कोई आपको कोर्ट का ऑर्डर मिला है क्या जिसपे लिखा है फटकार लगाई? अभी जितनी जानकारी मुझे, क्योंकि इसका ऑर्डर जब मैं टीवी डिबेट पे बैठ गया तो मुझे पता चला अभी ये सरकार को मिला है, जिसमें, क्योंकि मेरी विस्तृत बात नहीं हो पाई, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि सरकार अभी इसको रोके और अपना जवाब दाखिल करे कि किस अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय ने केवल इतना कहा है, पर उसको सनसनीखेज आप बना रहे हैं। उसमें हम बताएंगे कि कोई भी चीज अगर सरकारी जमीन पे कब्जा था तो उस कब्जा खाली कराना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए था, इसकी नोटिस कब कब दिया, वो प्रक्रिया कब पूरी हुई। अगर कोई बिल्डिंग गिरी है, अगर उस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, उसमें जो भी अथॉरिटी है, अगर वो शहर में है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होगा, अगर वो एचएसवीपी का एरिया है या वो पंचायत का एरिया है, उस समय जवाहर जी आपने अपनी प्रतिक्रिया तफसील से रखी है, इस पर और अच्छे से बात करेंगे। मेरे पास भी सवाल है, आपके पास भी जवाब है, आपने अपना पूरा जवाब रखा। मैं जरा दूसरे केस के पास जाता हूं, अभी मेरे पास इससे जुड़े कुछ और भी सवाल हैं। वारिस पठान, अच्छा वारिस पठान तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। वारिस पठान नहीं सुन पा रहे आप? मुझे नहीं सुन पा रहे, लगता है वारिस पठान नहीं सुन पा रहे। स्वाति, मैं आपके पास आता हूं। स्वाति, जब सरकार इतने सारे नियमों का पालन कर ही रही है तो आप लोग इस बुलडोजर की कार्रवाई पर क्यों इतना सवाल उठा रहे हैं? गौरव, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और अगर सरकार सारे ही अपने नियमों का पालन कर रही थी तो हाई कोर्ट स्टे नहीं करता। अगर वो बता पाते कि वो सबको पहले नोटिस दे चुके थे। एक कानून है, अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो भी होती है, अगर अवैध तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसका भी एक तरीका है। और वो तरीका है कि एक नोटिस सर्व होता है, जिसने वो कंस्ट्रक्शन की होती है उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है या 15 दिन का, 3 हफ्ते का टाइम देते हैं। वो सब प्रतिक्रिया किया, उन्होंने फॉलो की या नहीं की, उसका जवाब नहीं दे पाए और इसीलिए स्टे कर दिया। रही बात की हम ऑपोजिशन इस बात पे क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही है, वो आप देखिएगा कहीं पे भी। पहले इन्होंने यूपी में कोशिश की थी, जहां इन्होंने बुलडोजर सरकार का अपना नाम दे दिया था। जहां इनकी डबल इंजन सरकार फेल होती है वहां बुलडोजर ले आते हैं। हरियाणा में भी यही हो रहा है, जहां नूह पे कंट्रोल नहीं हो पाया, वायलेंस हम सब ने देखी। अब ये कह रहे हैं कि पहले से हो रही है, ये तो अभी आपने सुर्खियों में लाए हैं। पहली बार सुना है बीजेपी की प्रवक्ता को जिनको सुर्खियों से परेशानी हुई है। लेकिन हाँ चलिए, ये भी एक नया दौर शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा मानना यही है और कांग्रेस का मानना यही है कि एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसको फॉलो कीजिए। एक कानून बना हुआ है, उसको उसके कांग्रेस का मानना है, आपका मानना है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए और वो प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार जहां फेल हो गई वहां पर ये बुलडोजर ले आए हैं। स्वाति मलिक, यही वर्ड है ना आपके? ठीक है, इन्हीं वर्ड्स पर रहिएगा। मैं आ रहा हूं जवाहर भाई, मैं आ रहा हूं। अभी आपको बोलने का मौका मैंने दिया, स्वाति मलिक बोल चुकी हैं। मैं अब वारिस पठान के पास जाऊंगा। वारिस पठान, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। वारिस पठान तो आप बल्कि पेपर्स लेकर आए, जरूर वकील हैं तो कुछ तैयारी करके आए। वारिस पठान, आऊंगा आपके पास, लेकिन ये बुलडोजर चलता कब है? इसको चलाने की प्रक्रिया क्या है? क्या नियमों में बुलडोजर चलाने को लेकर कुछ कहा गया है? आइए जरा आपके सामने अभी रखते हैं। देखिए, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करनी चाहिए। बुलडोजर चलाने का कानून क्या है? अवैध निर्माण हटाने के लिए कैसे जो संपत्ति मालिक है, जिसकी दुकान पर, जिसके मकान पर, जिसके घर पर बुलडोजर चलेगा, उसको कारण बताओ नोटिस आपको देना होगा उस पर बुलडोजर चलाने से पहले। और अलग अलग राज्यों में जवाब के लिए 15 से 45 दिन का वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। ये नियम कहता है आपको किसी के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? जवाब नहीं मिलने पर या तो जवाब देगा वो, और जवाब देगा या जवाब नहीं देगा तो अगर जवाब मिलने पर आप संतुष्ट नहीं हुए या जवाब नहीं दिया तो सरकारी आदेश पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है। अब बुलडोजर चलता क्यों है, जल्दी से यह भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बुनू में बुलडोजर चलने को लेकर बात हुई, लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं कि बुलडोजर चलता क्यों है। सवाल उठता है कि आखिर नियमता बुलडोजर क्यों चलता है। दरअसल किसी अवैध निर्माण या उसे किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। इसमें जैसे कोई निर्माण बिना नक्शे का बना हो या फिर मास्टर प्लान का उल्लंघन या किसी सड़क में अवैध निर्माण की स्थिति में, और अगर मान लीजिए आपने नक्शा पास करा लिया जबकि पास नक्शे के बाहर जाकर आप निर्माण करते
हैं तो ऐसी स्थिति में बुलडोजर चलता है। ये बुलडोजर चलाने के ऊपर ये नियम है, लेकिन देश में बुलडोजर कार्रवाई पर कानून क्या कहता है? देखिए, नंबर 1, कानून में अतिक्रमण के अलावा बुलडोजर चलाने का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। नंबर 2, आइए जल्दी से यहां पर पीसीआर नियम दिखाइए, ये ग्राफिक्स देखिए। नंबर 1, कानून में अतिक्रमण के अलावा बुलडोजर चलाने का कोई नियम नहीं है। नंबर 2, यहां पर कुर्की जब्ती में बुलडोजर चलाने का नियम नहीं है। ये कुर्की जब्ती के नियम में भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अब सीआरपीसी की धारा 102 और सीआरपीसी की धारा 83, 102 और 183 क्या कहती हैं? पहले 102 को देखिए। पुलिस अधिकारी अपराधी की जमीन जब्त कर सकता है, ये सीआरपीसी की धारा 102 कहती है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 83 क्या कहती है? अदालत कुर्की का आदेश तामील करती है, नुकसान की भरपाई आरोपी की संपत्ति से रिकवर की जाएगी, ये सीआरपीसी की धारा 83 कहती है। अब इसमें नोट क्या निकलता है? नोट, अदालत के आदेश की तामील ना होने पर कुर्की जब्ती का नियम है। यह आदेश यहां पर, ये सामने ये निकल कर आता है। लेकिन इसमें बुलडोजर की कार्रवाई, वारिस पठान आप तो वकील है ना, बताइए जरा किस नियम के तहत बुलडोजर की कार्रवाई पर आपको आपत्ति है? देखिए सौरभ भाई, बात साफ है, देश चलेगा संविधान से, कायदे कानून से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, और ना कि ये बुलडोजर वाली थ्योरी से चलेगा। अभी अगर आपने देखा होगा नूह के अंदर क्या हुआ, तो प्रशासन ने 4 दिन में 250 से 300 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, ज्यादा बल्कि उनकी दुकानों को तोड़ दिया। क्या किसी को नोटिस दिया था? नोटिस देने के बाद में आपको 15 टाइम देना पड़ता है, 45 दिन तक का, उसके बाद सामने वाला जवाब देगा, तब जाके आप तोड़ सकते हो। अगर अतिक्रमण इल्लीगल है, अगर इल्लीगल है तो या तो आपको प्रूफ भी नहीं हुआ कि किस लड़के ने पत्थर चलाया या कोई आरोपी है या नहीं है, सिद्ध होने के पहले आपने जाके घरों को उजाड़ दिया। अरे सारे बस्ती जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में, और तुमने इमीडिएटली उड़ा दिया लोगों के घरों को। जिनका उड़ाना था उनका क्यों नहीं उड़ाया तुमने? चलिए बताइए मुझको। वो इमाम का जिसने कहता मस्जिद के अंदर जाके मार दिया, क्या उनके घर को उड़ा दिया आपने? जिन्होंने जो मोनू, ये बिट्टू क्या नाम है, बजरंगी और ये मोनू मनेसर, इनके घर को आपने उड़ा दिया, जिनकी वजह से नूह के अंदर दंगा फसाद हो गया, नहीं उड़ाया ना। तो आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए सही फटकारा, खट्टर सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपने किस सेक्शन के कानून के तहत आपने बुलडोजर की कार्रवाई की, क्या आपने नोटिस दिया? नहीं दिया। तो हम तो ये चाहेंगे कि जिनके घरों को आपने तोड़ दिया इमीडिएटली उनको बनाया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए, और जो भी अधिकारी इस बुलडोजर कांड में मुब्तिला थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि कायदा कानून से देश चलेगा। मुझे बताइए ना, आप तो बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए हमने बुलडोजर चला दिया, हमने घरों को तोड़ दिया। अरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप उनका कर रहे हो जिनकी नहीं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात तो करते हैं जब, लेकिन एक मिनट वारिस पठान, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ साथ जो सामने वाली पार्टी है उसका भी तो यहां पर कोई ओनस बनता है। ठीक है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि बुलडोजर क्यों चला दिया। विक्रम सर, आप तो इस देश के सबसे बड़े सूबे के पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करता है आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? क्या बुलडोजर पॉपुलिस्ट तरीका बन गया है लोगों को न्याय होता हुआ दिखाने के लिए? सर गौरव जी, कोई भी कानून पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता है, केवल गुण, दोष और साक्ष्य के आधार पर चलता है। और अगर पॉपुलिस्ट है तो मान के चलिए कि उसके पूरी आधारशिला में कोई बहुत बड़ी चूक और त्रुटि हो गई है। सबसे पहले बुलडोजर मैंने चलवाया था 2007 में, जो मृतक अतीक है उनके संपत्तियों के ऊपर। उसकी एक प्रक्रिया बनी होती है, और प्रक्रिया यह होती है, या तो सारे चैनल ऑफ अपील एग्जॉस्ट कर चुके हैं तो बुलडोजर चल सकता है। नंबर 2, नोटिस देने के बाद अगर उसने नक्शे का उल्लंघन किया है, लेकिन सरासर किसी ने पुलिस की, पीडब्ल्यूडी की जंगल की जमीन पे किया है, उसको चेतावनी और अवसर दिया जाता है। आप ही के चैनल पे एसडीएम नूह ने कहा था हमने इन सबको नोटिस दी है, और नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग पहले देख लें वास्तविकता क्या है। अगर एसडीएम ने खुलेआम कई चैनल पे ये बयान दिया है कि नोटिस तामील करने के उपरांत बुलडोजर चला है, तो प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। तो आप माननीय हाईकोर्ट कह रहे हैं सर कि नूह में हुई हिंसा का इस बुलडोजर की प्रक्रिया से कोई लिंक नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। नूह की हिंसा के बाद शासन प्रशासन ये चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। ऐसे आरोपी जिन्होंने हिंसा की थी, अगर उनकी नाजायज संपत्ति है, नियमानुसार ध्वस्त की जा रही है, इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। हाईकोर्ट ने मात्र स्टे किया है स्वप्रेरणा लेकर के। जवाहर जी को मेरा परामर्श होगा
कि हाईकोर्ट के सामने वस्तुस्थिति अवगत कराएं, जो भी नोटिस दी गई हैं उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करें और अपना केस इस प्रकार प्रस्तुत करें। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा सरकार का पक्ष और हरियाणा पुलिस का पक्ष भली भांति प्रस्तुत नहीं हुआ, इसीलिए स्वप्रेरणा से हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया। अगर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है तो हरियाणा के प्रशासन को चाहिए कि अपने एडवोकेट जनरल के माध्यम से वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। लेकिन एसडीएम का बयान नू का मेरे सामने आज की तरह ताजा है। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि सबको नोटिस दी गई थी। ये बात बिल्कुल अलग है कि कुछ हमारे राजनीतिक मित्र करें नोटिस नहीं दी गई, मनमाने तरीके से जाति विशेष मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए। मैं ये कहता हूं आरोपियों के घर तोड़े ही जाएंगे, और अगर आरोपी के घर नहीं तोड़े जाएंगे तो किसके तोड़े जाएंगे? हमारे आपके तोड़े जाएंगे। सर ठीक है सर, हालांकि एक संयोग से ज्यादा नजर आ रहा है ये, और वो जवाहर भी अभी आपके पास ही आऊंगा, अगला नंबर आपके पास ही। मैं कुछ यहाँ ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। संयोग से ज्यादा ये है कि जहां अपराध होता है वही अतिक्रमण होता है। अभी तक की जितनी बहस हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं और मैं अपने दर्शकों को वो पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जान लीजिए कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों कर रही है। जब कोई अपराधी पकड़ से दूर है और वो भी कानूनी प्रक्रिया से पहले, ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट के तुष्टीकरण को भुनाने के लिए, जनता के बीच एक सख्त सरकार के शासन होने का मैसेज देने के लिए, तत्काल प्रभाव से किसी मामले में न्याय होता दिखाने के लिए ये सब हो रहा है। ये बुलडोजर चलता है। सरकार के इस तरह के एक्शन को जनता का एक वर्ग पसंद करता है। इसके चलते वोट बैंक मजबूत होता है, साथ ही सियासत में आपको टक्कर देने वाली राजनीतिक विरोधी कमजोर होते हैं। और यहां पर मैं आपको एक दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आइए जरा जल्दी से पीछे वो दो तस्वीरें दिखाइए। दो तस्वीरें आपको सामने, वो जो संयोग है उसको हम यहां पर थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 31 जुलाई 2023 जिस होटल की छत से पत्थर चले, वो देखिए पत्थर चलाने की तस्वीरें भी दिख रही हैं। हम नहीं कह रहे कि पत्थर नहीं चले इस होटल से, इसी होटल से देखिए सामने पत्थर चलने की तस्वीरें आपके सामने साक्षात हैं। उसी होटल पर बुलडोजर चल जाता है 6 अगस्त को। 6 दिन बाद सरकार वहां पर बुलडोजर चला देती है। मैं जवाहर यादव यही तो पूछ रहा हूं, ये संयोग है या ये कोई प्रयोग है? देखिए, मुझे लगता है जब कानून व्यवस्था में आप सहयोग और प्रयोग ढूंढेंगे, मुझे लगता है ये तरीका ही गलत है। और जब मेरे मित्र बैठकर ये कहेंगे कि ये मुसलमानों के संपत्ति तोड़ी जा रही है, तो मैं इसको असंवैधानिक भाषा मानता हूं। राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट के समय हमारा विषय यह है कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, और मैं ये भी नहीं कहता कि जिसके ये मकान या घर टूटे होंगे वो आरोपी होंगे दंगे के, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो आरोपी है। जिसने भी नियमों का गलत उल्लंघन करके अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध मकान बना रखे हैं, सरकारी भूमि पे कब्जे कर रखे हैं, हम तो उनको तोड़ रहे हैं। तो जवाहर जी, इन दो तस्वीरों का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं अतिक्रमण की वजह से वो होटल बना था, आप ये नहीं कह रहे कि जो पत्थर मार रहा था उसकी वजह से हमने होटल तोड़ा? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये तो हमारे एसडीएम और जो प्रक्रिया है, जिसने प्रक्रिया पूरी होगी है। जहां तक जिस होटल का अभी डीजीपी सर ने उल्लेख किया और आपने उल्लेख किया, जितनी मुझे जानकारी है, इनको 2 नोटिस जा चुके थे। और ये नहीं, दंगे से पहले दंगा नहीं कहता मैं, क्योंकि वो दंगा नहीं था, वो एक तरफा हमला था श्रद्धालुओं के ऊपर, एक धार्मिक यात्रा के ऊपर एक हमला था, इसलिए मैं उसको दंगा भी नहीं कहता। जब कुछ लोगों ने हमला किया था एक धार्मिक यात्रा पे, उससे पहले से उस पर नोटिस गया हुआ था। परंतु मेरे मित्र के पास कैसे बचाएंगे, ये तुष्टिकरण की राजनीति कैसे करेंगे? मैंने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया अभी तक। नहीं, धर्म का नाम तो मैंने भी नहीं लिया। धर्म का नाम तो मैंने भी नहीं लिया। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कहा 2 नोटिस जा चुके थे, तो उन 2 नोटिसों के जाने के तुरंत बाद, जिसको आप हमला कह रहे हैं, जिसको मैं दंगा कह रहा हूं, उसके होने के बाद सरकार को याद आया, अरे ये तो अवैध है, चलो उसको गिरा देते हैं। देखिए, मैं कहता हूं ये तो आपको याद आया, हमारे लिए एक प्रक्रिया है, एक लगातार चल रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं, आप नूह जिले की सामने तस्वीरें, जवाब जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सुनिए भाई, कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं ना। मुझे आपको संतुष्ट नहीं करना, मुझे फैक्ट क्या है? अरे हाँ, मैं देश की जनता को संतुष्ट करना है आपको, मुझे संतुष्ट नहीं करना है जवाहर जी, देश की जनता को संतुष्ट करना है। ये फैक्ट क्या है इसमें? मैं उत्तर देता हूं, इसलिए उत्तर देता हूं, जैसे मैं गुरुग्राम जिले में रहता हूं, लगभग मैं ये मानता हूं गुरुग्राम जिले में ऐसी प्रक्रिया, ऐसी तोड़ने की प्रक्रिया सप्ताह में 10-20 होती है। आप उसको खबर नहीं बनाते हो। इतने नोटिस दिए जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं सर? लगता है आप ऐसी खबरों पर आपकी नजर नहीं जाती, क्योंकि ऐसी खबरें हम बिल्कुल बनाते हैं और बिल्कुल दिखाते हैं।
मैं अपनी कॉपी देता हूं आपको। गुरुग्राम जिले में पिछले 1 महीने में सर मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप कॉपी देने जा रहे हैं, मैं तो साक्षात तस्वीरें दिखा रहा हूं। 31 मई को जिस होटल से पत्थर चले, हरियाणा सरकार के बुलडोजर ने 6 दिन बाद उसको गिरा दिया, और हरियाणा सरकार के प्रवक्ता यहां पर यह बैठकर कह रहे हैं कि यह अवैध अतिक्रमण की वजह से गिरा, ये इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वहां से पत्थर चले थे। हाईकोर्ट ने क्यों रोक दिया आपको बताइए? अरे सुनिए, हाईकोर्ट ने रोका क्या? हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, उसमें नियम का पालन हुआ है नहीं हुआ, इसके तथ्य लेके हमारे पास आइए। जो मेरी टीवी डिबेट से 1 मिनट पहले एजी साहब से बात हुई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो आप ये कार्रवाई कर रहे हैं इसके तथ्य प्रस्तुत कीजिए। परंतु गुरुग्राम का मैं बताता हूं, साडराना में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, सुल्तानपुर में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, गढ़ी गांव में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की, सोना में हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई। मैं तो एक इससे बड़ा सवाल पूछता हूं जवाहर यादव, मैं इससे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा नहीं करता जब हाईकोर्ट को सवाल पूछना पड़ रहा हो? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे आप एक तरफा ऐसा माननीय उच्च न्यायालय को लगा, माननीय उच्च न्यायालय अपनी संतुष्टि कर लेगा, क्योंकि आप जैसे मित्रों ने कहा होगा, उनके संज्ञान में डाला होगा कि नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उनको अपने तथ्य दे देंगे। और सरकारें सैकड़ों फैसले लेती हैं जवाहर भाई, लेकिन क्या हाईकोर्ट सब पे पूछता है? क्यों लगा हाईकोर्ट को ऐसा? सरकारें तो सैकड़ों फैसले लेती हैं, क्या हाईकोर्ट को लगता है सब पे ऐसा? सरकारें क्या सारे फैसलों पर सुओ मोटो ले लेती है? अब मेरी बात सुनिए गौरव जी, आप इस देश में न्याय प्रक्रिया, न्यायालय स्वतंत्र है। कोई भी न्यायाधीश जवाहर यादव को नहीं बताएगा कि उसको क्या लगा, वो उनको पता होगा। बिल्कुल सही, मैं कैसे बता सकता हूं किसी न्यायाधीश को? बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि सामने वो दिख रहा है इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सामने दिख रहा है। अरे ये आपको दिख रहा है ना, माननीय न्यायालय के समक्ष जब हम अपने तथ्य रखेंगे और हम ये भी बताएंगे कि केवल नूंह जिले की बात नहीं है, हमने गुरुग्राम जिले में पिछले महीने 150-200 ऐसे इलीगल मकान गिराए होंगे, हम उसके भी तथ्य प्रस्तुत करेंगे। और मेवात में इससे पहले भी हर महीने ऐसे 50-60 घटनाएं घटती होगी, हम वो भी तथ्य देंगे, और हमारी कार्रवाई रुकी नहीं। तो मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, जवाहर यादव ये कह रहे हैं, टीवी पर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हरियाणा में नूंह में जो दंगे हुए, जिन्होंने पत्थर चलाए, उन पर हरियाणा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये दूसरी कार्रवाई है जो अतिक्रमण की वजह से हो रही है। बोल दीजिए आप ये। अब सुनिए, बोलना क्या है ये मैं तय करूंगा। इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है, ये आप नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं क्या बोलना है। हम जो आरोपी है अभी उनकी पुष्टि होने चाहिए, इससे कठोर कार्रवाई करेंगे। ये तो केवल अवैध निर्माण का विषय। अब आप इधर भी बोल रहे हैं जवाहर यादव जी और उधर भी बोल रहे हैं, आप कह दीजिए इसका नूंह हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, आप कह दीजिए। सुनिए, अरे भाई आप मतलब आपको क्या लगता है कि पत्रकार इस देश में किसी भी नेता के मुंह में अपने शब्द डाल देगा? नहीं, सब नहीं डाल रहा हूं, मैं तो आपकी बातों को निकाल कर आपने जो कहा वो मैं बोल रहा हूं। आपके मुंह में मैं क्यों शब्द डालूंगा? आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डालेंगे, नेता कोई शब्द मेरे मुंह में नहीं डालेगा। मैं जवाहर यादव से पूछ रहा हूं कि अगर ये नूंह की हिंसा से लेना देना नहीं है, अतिक्रमण की कार्रवाई है, तो जवाहर यादव क्यों नहीं बोलते हाँ इसका हिंसा से लेना देना नहीं है? बात खत्म। मैं नहीं पूछूंगा इस पर सवाल आपसे। मैं बता रहा हूं हिंसा का लेना देना जिससे होगा, तथ्य आएंगे हमारे सामने, इससे कठोर कार्रवाई करेंगे। आप तो बड़े अब आप घुमा रहे हैं ये कोई जवाहर जी, अब आप घुमा रहे हैं जवाहर जी, अब आप घुमा रहे हैं। ये सीधी सी बात है, या तो हिंसा से लेना देना है या तो हिंसा से लेना देना नहीं है, बात खत्म। न्यायालय से अपील करेंगे, माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि जिन्होंने हत्याएं की उनको मृत्यु दंड मिले। बिल्कुल करिए, आपको जो करना है विद ड्यू प्रोसेस सब कुछ करिए, लेकिन जवाहर यादव ये कह दे कि नूंह में जो हिंसा हुई उससे इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कोई लेना देना नहीं है, इतना बता दें है या नहीं। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अब सुनिए, जिनके भी अवैध निर्माण थे उन सबके हम तोड़ेंगे, उसका किसी कार्रवाई से संबंध है या जिनके किनके अरे भाई जिनके भी अवैध निर्माण है, जिनके किनके मीडिया के साथ दिक्कत हो गई। आप मुझे लगता है आप भी जिनके जो आरोप जो दंगे में शामिल थे उनके, या उसका दंगे से लेना देना नहीं है? नहीं, आप देखिए, मैं फिर बताता हूं, मैं स्पष्ट रूप से तो शायद मैं साधारण हिंदी बोल रहा हूं, शायद आप समझ जाएंगे। मुझे लगता है आप एक अच्छे पत्रकार है। जिसने भी नियमों का उल्लंघन करके अवैध निर्माण कर रखा है उन सबके तोड़ेंगे। मैं शायद आपकी एक लाइन जो बीच में छूट रही है मैं जोड़ दूं उसमें, जवाहर भाई जो आपकी लाइन छूट रही है मैं जोड़ दूं। जिनके भी अवैध निर्माण थे या हैं जो नूंह दंगों में शामिल थे, उन पर हम और कठोर कार्रवाई करेंगे, हाँ या ना? इससे आगे मैं बोलता हूं जो दंगे में शामिल थे उनके लिए ये कार्रवाई कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, उससे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे हमारी सरकार। यही तो मैं भी कह रहा हूं जवाहर भाई, यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही तो मैं भी कह रहा हूं।
ये तो केवल अवैध निर्माण है, उन पर कार्रवाई है। जो आरोपी सिद्ध होगा, जो गुनाहगार, यही तो मैं भी कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कार्रवाई दंगे के खिलाफ है ही नहीं। उस पे भी दंगों में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगी। अरे आप कार्रवाई कर भी रहे हैं और उसको ऑन भी नहीं कर रहे हैं। सबसे हास्यास्पद बात तो ये है। सामान्य प्रक्रिया को, जो अवैध निर्माण वाले सामान्य प्रक्रिया को आप ये मान रहे हैं कि हमने दंगइयों को सजा दे दी। कमाल कर रहे हैं आप। अभी तो सजा देखिएगा, सजा का जब नंबर आएगा माननीय न्यायालय के सामने जब तक। जवाहर भाई मुझे तो हंसी आ रही है। जवाहर भाई मुझे तो हंसी आ रही है, आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं। मैं आपसे एक सीधा सा यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं, मतलब इस कार्रवाई का दंगे से लेना देना नहीं है, नहीं है ना? आप बोल दीजिए नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ये कार्रवाई उसके पड़ती है जिसने भी अवैध काम किया है, जिसने भी अवैध निर्माण किया है। आप दंगे से देखिए, आप में और जो मेरे MIM के मित्र बैठे हैं, आप दोनों बेसिकली डिबेट में धर्म और जाति ढूंढ रहे हैं। मैंने तो एक बार भी अगर किसी धर्म को मेंशन किया हो, मैं केवल, अरे सर आप प्लीज आप ये शब्द वापस लीजिए जवाहर यादव। मैंने अगर अपने पूरी डिबेट में अगर एक बार भी कोई धर्म विशेष का नाम लिया हो तो मैं आपने शब्द वापस लेता हूं। अगर मैंने नहीं लिया हो तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने एक बार भी आपसे किसी धर्म विशेष को लेकर सवाल पूछा? मैंने किसी भी धर्म विशेष का नाम आपसे लेकर सवाल पूछा? बताइए। मैं आपके इसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। जब बार बार आप एक सरकारी प्रवक्ता जो मुख्यमंत्री जी का OSD है, बिल्कुल है, वो आपको ये बता रहा है कि हमने ये कार्रवाई जिसने भी अवैध निर्माण कर रखे थे, और मैंने आपको ये भी कहा कि गुरुग्राम में ऐसी आप ये कह रहे हैं जवाहर यादव कि जो सरकारी जो बीजेपी का प्रवक्ता है या सरकार का या मुख्यमंत्री का OSD है उससे सवाल ना पूछे हम? आप ये कह रहे हैं? मैंने ये कहा आप, मुझे लगता है मैं तो यही पूछ रहा हूं। मैंने तो एक बार भी किसी धर्म विशेष का नाम मेंशन किया आपसे पूरी डिबेट में? मैं आपसे नहीं, कोई कहते प्रवक्ता, कोई प्रवक्ता कहते मैंने किसी धर्म का नाम लिया। मैं कह रहा हूं कैसे लिया, मैंने ये नहीं कहा कि आपने, मैं कह रहा हूं हमने ये कहा कि जिस आपने अभी कहा सर, निर्माण है, आपने अभी मुझे AIMIM के साथ टैग किया और आपने कहा कि हम दोनों किसी धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हैं। आपने मुझे कैसे टैग किया उधर? मैं बताता हूं। अब इसका उत्तर सुन लीजिएगा। मेरा कहना है, मैंने आपके लिए ये नहीं कहा कि आप धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हैं, ये मेरे शब्दों तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको ये कहा कि हमारी ये कार्रवाई जिसके भी अवैध निर्माण है, आप इसमें दंगा ढूंढ रहे हैं। ये क्यों ढूंढ रहे हैं आप जाने, आप इसमें दंगा ढूंढना चाह रहे हैं सर। आप कंफ्यूज की तरह बात कर रहे हैं सर। सुनिए गौरव भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड बात कर रहे हैं आप। पहले कहते हैं कि दंगा नहीं है, मानिए आप कह रहे हैं दंगा नहीं है। आप देखिए, आप अपने को बचाने के लिए, अपने को कुछ करने के लिए मेरी आपसे, सर हम क्यों बचाएंगे? हम क्यों बचाएंगे? हम सर, अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुनिए जवाहर भाई, सुनिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तो पहले कह रहे हैं दंगा नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि यहां पर देखिए आप किसी धर्म विशेष के लिए आप वो कर रहे हैं। हम क्यों किसी धर्म विशेष के लिए करेंगे? वारिस पठान से मैंने इससे पहले 4 बार इसी शो में इतने तगड़े सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए मेरे पास एक ऐसी वॉल है, एक ऐसा ग्राफिक्स है, आप दिखाएंगे तो आपको शायद खुशी हो जाए कि जो मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं इसका मतलब नहीं कि सर आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। अरे इसका प्रश्न का उत्तर देता हूं मेरे मित्र। अच्छा रहता जब वारिस पठान ने किसी धर्म विशेष का नाम लिया। जरा मैं बात कर लूं। ये धर्म की बात नहीं है। आप ये कहते हैं कि राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आप किसी धर्म का नाम नहीं लेंगे। मैंने अपने धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने इनके धर्म का भी नाम नहीं लिया। मैं अपने मुंह से वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। जवाब दीजिए वारिस पठान, वारिस पठान जवाब दीजिए, वारिस पठान जवाब दीजिए, जवाब दीजिए वारिस पठान। धर्म विशेष का नाम गौरव भाई जवाब दीजिए वारिस गौरव भाई, मैं चाहता हूं कि यहां पर जो बीजेपी के हरियाणा के प्रवक्ता बैठे हैं, जवाहर यादव साहब, इनका बयान जो आपने रिकॉर्ड किया है उसको वायरल किया जाए। इन्होंने ये कहा कि जितने भी ये घर नूह के अंदर तोड़े या दुकान होटल जो भी तोड़ा गया है, इन लोगों का नूह की वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने नहीं कहा। ये इनका जो बयान है, जवाब है, इसको रिकॉर्ड करके सेव किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है हरियाणा सरकार के, और इनका ये कहना है कि जितने भी ये तोड़े गए घर, मकान, दुकान, होटल, ये सब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो क्या अचानक रातों रात बन गई ये होटल है? ये जवाब वर्षों से क्या आप और आपका प्रशासन मिलकर मलाई खा रहे थे इलीगल कंस्ट्रक्शन की? सवाल पूछ रहे हैं आप किसी धर्म विशेष को क्यों लेकर आए इस डिबेट में? धर्म विशेष को क्यों लेकर आए? कार्रवाई तो हिंदुओं के ऊपर भी हुई है। एक मिनट जवाहर यादव, केवल मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई हुई है, हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। एक मिनट जवाहर यादव बता दें, जवाहर यादव बता दें, जवाहर यादव क्या? नहीं, एक मिनट जिसने देखिए 2 तरह की घटनाएं हैं। जिसने भी
इस हमले में पहले ये हमला रहा, बाद में इसके बाद भी अगर कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ किया, हमने हर एक पे एफआईआर की। हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने धर्म नहीं देखा, हमने केवल ये देखा जिसने कानून अपने हाथ में लिया उस पर हमने कार्रवाई की। हमने जाति नहीं देखी, हमने धर्म नहीं देखी, तो वारिस पठान इसमें जाति और धर्म क्यों देख रहे हैं? वारिस पठान जल्दी से, फिर मेरे पास राजस्थान का एक सवाल है स्वाति मलिक के लिए। स्वाति मलिक स्टैंड बाय, आ रहा हूं आपके पास। वारिस पठान 30 सेकंड। नहीं तो गौरव भाई जाति धर्म की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी बात करता हूं, चल लीजिए कि प्रोसेस ऑफ लॉ, कायदे कानून की बात कर लेते हैं, मगर वहां तो आप देखिए मैक्सिमम तो मुसलमानों के घर को तोड़ दिए, और जो मीडिया सब कुछ बता रहा है कि मेन कसूरवार न्यू वायलेंस का मृत्यु बजरंगी सर, उनके घरों को दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा अब तक तुमने? चलिए बताइए मेरे को, क्यों नहीं तोड़ा? वो जो मौलाना साहब जिस मस्जिद में था उस मस्जिद को जला दिया, जिन लोगों ने उनके घरों को आपने क्यों नहीं तोड़ा? अरे आपने टारगेट कर करके एक समुदाय के लोगों के घर जाके तोड़े, उनकी दुकानों को तोड़ा, होटलों को तोड़ा, सब कुछ तोड़ दिया। अगर इलीगल अतिक्रमण था, इतने वर्षों से वहां पे पनप रहा था, तो आपको और आपकी सरकार सो रहे थे इलीगल। जवाहर यादव जवाब दीजिएगा, जवाहर यादव जवाब दीजिएगा, एक मिनट जवाहर यादव आ रहा हूं। क्यों नहीं तोड़ा आपने? कोर्ट का भी सवाल यही है। आपने नोटिस दिया तो बताइए, कोर्ट को आपने नोटिस दिया था, 45 दिन का टाइम दिया था, वारिस पठान होल्ड ऑन, नहीं दिया तो कायदे कानून। वारिस पठान होल्ड ऑन, जवाब लेते हैं वारिस पठान होल्ड ऑन। रुकिए देखिए जिस व्यक्ति की मृत्यु की बात कर रहे हैं गुरुग्राम में, हाँ जिस व्यक्ति की ये मृत्यु की बात कर रहे हैं गुरुग्राम में, उसमें 3 गांव के बच्चे बंद है। 3 में से 2 की मुझे जानकारी है जहां उन्होंने लगभग 50 से 60 जगह के अवैध निर्माण तोड़े, और इस हमले से पहले तोड़े, क्योंकि आप इसमें धर्म और हमला ढूंढ रहे हैं, हम इसमें अवैध निर्माण ढूंढ रहे हैं। अरे हमले से पहले क्यों तोड़े? अरे सुनिए भाई, चलिए फिर झूठ बोल रहे हो आप, फिर आप झूठ बोल रहे हो। अरे ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनके बयान को रिकॉर्ड ठीक है, किया मेरे जाए। पास समय कम है। ओके वारिस पठान आपस में बहस नहीं करिए, आपस में बहस मत करिए। रुकिए रिकॉर्ड देता हूं। जवाहर यादव होल्ड ऑन, विक्रम जी के पास जाना है। जवाहर यादव होल्ड ऑन, वारिस पठान रुकिए। विक्रम सर, आपने अभी तक की बहस सुनी, और यहां पर जो बात है, या तो नू दंगे पर कार्रवाई है या नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, जब जो हमारे जो सरकार है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जब इस तरह की बातें करते हैं गोल मटोल, तो जो लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने वाले यानी आप जैसे लोग, वो इसको कैसे देखते हैं? गौरव जी, हमारा काम तो बड़ा सीधा है। हमें 2 + 2 = कितना होता है? ये कोई रॉकेट साइंस है? 2 + 2 = 4। मुझे मालूम है कि मुझे धारा 96 से लेकर धारा 106 आईपीसी के अंतर्गत क्या कार्रवाई करनी है, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट सेक्शन 27 के अंतर्गत हमें क्या कार्रवाई करनी है, हमारी जमीन के ऊपर कोई अतिक्रमण करेगा तो हमें क्या करना है। हमें किसी की भी नहीं, कानून और केस लॉ हमारी धार्मिक पुस्तक है, और उसके अनुरूप हमारे मन में कोई संशय नहीं है। अगर एसडीएम नूह ने कहा हमने नोटिस देके बुलडोजर चलाया है, तो बुलडोजर चलाया का विक्रम सर, तो इसका मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल सकता है, बाकी किसी और चीज के लिए तो बुलडोजर हटाने का कोई प्रावधान तो है नहीं। आप गलत जी नहीं गौरव जी, जब हम ठान लेते हैं, जब क्रिमिनल हमें जहां तहां पा सकता है, हमें और हमारे परिवार को नेस्तनाबूद कर सकता है, तो हम भी चीन से बन के नहीं है, ना पाकिस्तान से। क्रिमिनल की जड़ में मट्ठा डालना हमारा कर्तव्य है। तो सर, फिर क्रिमिनल की अगर राष्ट्र, सर क्या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविज्म कहा जा सकता है? ना बिल्कुल नहीं। अगर अपराधी के पास राशन की दुकान है, डीएम से कह के उसको निरस्त कराया जाएगा। अपराधी के पास अगर पेट्रोल पंप है, तो आईओसी से कह के उसको निरस्त कराया जाएगा। अगर उसके पास, मैं मोटी बात करा रहा हूं, फिर अपराधी ने जो शासन से लाभ लिए हैं, उन सब को नेस्तनाबूद किया जाएगा, जिसमें नाजायज कंस्ट्रक्शन भी आता है। मोटी बात, अपराधी को जो संसाधन मिले हैं उसको धूल दूषित करने के लिए जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है, कानूनन बुलडोजर चला सकते हैं, दूसरे मामलों में भी चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, और चलना चाहिए। ठीक है, चलना भी चाहिए, ये भी आप कह रहे हैं। मैं स्वाति मलिक आपके पास आ रहा हूं, आप कह रही हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वारिस पठान कह रहे हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और स्वाति मलिक यहां कह रही है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, विक्रम जी कह रहे हैं चलना चाहिए, जवाहर यादव कह रहे हैं चलना चाहिए। आइए जरा राजस्थान की वो 3 विंडो खोलिए यहां पर। स्वाति मलिक ध्यान से देखिएगा, स्पेशली फॉर यू, ध्यान से दिखाइए जरा यहां पर वो 3 विंडो, और ये 3 विंडो राजस्थान की गहलोत सरकार के बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं। 300 साल पुराना शिव मंदिर अप्रैल 2022 में अलवर में राजस्थान की गहलोत सरकार ने गिरा दिया बुलडोजर से। जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों का घर जैसलमेर में मई 2023 में गिरा दिया राजस्थान की गहलोत सरकार ने। और तो और ये देखिए भाई साहब, अगर ये दोनों अतिक्रमण था, तो ये तीसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं जयपुर की 2023 की, यहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में चलता था। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर नकल माफिया होने का आरोप लगा, और जानते हैं
वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था वो किराए की बिल्डिंग में चलता था, यानी ये बिल्डिंग उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक की थी भी नहीं, लेकिन उस पर नकल माफिया का आरोप लगा और राजस्थान की सरकार ने उस बिल्डिंग को गिरा दिया। और ऑन रिकॉर्ड वहां के डीजीपी कहते हैं स्वाति मलिक कि हमें यह दिखाना था कि हम वहां पर नकल माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो आप कह रही थी कांग्रेस पार्टी का मानना है बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये कहां से आ गई कांग्रेस पार्टी के शासन में बुलडोजर? थैंक यू, बहुत अच्छा और बड़ा ही आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि अगर कांग्रेस अभी सवाल उठा रही है नो की बुलडोजर पे, तो राजस्थान में बुलडोजर कैसे चला दिया। जो आप ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के जो डेमोलिशन हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर आप दोबारा, आई एम श्योर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी। ये जब मई में हुआ था और 5 अप्रैल से इनको नोटिस दिए गए थे और इनको मैडम यहाँ पे कौन सा नोटिस दिया था आपने? जयपुर में सुनिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन सा नोटिस दिया था, मुझे बताइए ना। क्या वो उसकी बिल्डिंग थी जिस पर आपने बुलडोजर चला दिया? नहीं थी, लेकिन वो बिल्डिंग 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, विदाउट परमिशन बनी हुई थी, उसका भी नोटिस दिया गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं गौरव जी? 1 बाय 1, इसीलिए मैं एक एक करके आ रही हूँ। मैं समझ गई, जैसे आपने राजस्थान का नाम लिया, मैं समझ गई थी, थोड़ा बहुत होमवर्क हम भी करके आते हैं और वही मैं आपको बता रही हूँ। जब वो आपने जो पाकिस्तान से हिंदुओं वाली बात की, उनको रिहैबिलिटेट किया गया, हमारे मिनिस्टर ने भी बोला कि भाई रिहैबिलिटेशन होगी। जो पेपर लीक की आपने राजस्थान में आपने केवल आप भी सिलेक्टिव हो गई, आपने केवल वो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पकड़ लिया, आप इस पर नहीं आ रही। सुरेश ढाका के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को गिरा दिया गया, उसको नोटिस दिया गया था, वो उसकी बिल्डिंग थी। उसकी वो बिल्डिंग इलीगल थी, चाहे वो उनकी थी या किसी और की हो, लेकिन वो बिल्डिंग में 5 स्टोरी बिल्डिंग थी। फिर तो हरियाणा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हरियाणा सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। क्या हरियाणा ने नोटिस दिया? अगर दिया होता तो कोर्ट में दिखा देगा। तो कह रहे हैं 2 नोटिस दिया। ऐसा नहीं है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। एक सेकेंड, देखिए ऐसा नहीं होता कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। हम भी वकील है, हमें भी पता है कि कब डिमोलिश हो सकता है। हमें उस वक्त एक बार 3 तस्वीरें फिर से दिखाइए पीसीआर, एक बार फिर से दिखाइए 3 तस्वीरें। रुकिए स्वाति जी, हमारा जो ये 3 तस्वीरें दिखाने का मकसद है वो बस एक ही है कि सरकारें कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो सकता है आने वाले दिनों में किसी और पार्टी की हो, बुलडोजर सब चलाती हैं और बुलडोजर चलाने में बस एक ही मंत्र का फॉलो करती हैं, एक ही नियम, ना खाता ना बही, जो बुलडोजर करे वही सही। और इसमें आप भी वही कर रही हैं और जिन पर आप सवाल उठा रही हैं वो भी वही कर रहे हैं। आपने उनको बोल दिया कि नोटिस नहीं दिया। कोई ईमान धर्म नहीं है इस बुलडोजर का, कोई ईमान धर्म नहीं है इस बुलडोजर का। लेकिन थैंक यू वेरी मच। कोई ईमान धर्म नहीं है इस बुलडोजर का। आपने भी वैसे ही बुलडोजर चलाया है जैसे दूसरे ने चलाया है। बहुत शुक्रिया।